इस दीवार में जितनी दरारें हैं ना उसको अच्छे से भरो। जी सर। और ये जितनी पुरानी ईंटें हैं ना सबको निकाल कर नई ईंटें लगा दो। ठीक है सर। अरे राव सर, हाँ रघुराम। ये देखिए। सर इसके लिए तो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ताजमहल फुल टूर 300, ताजमहल फुल टूर 300, ताजमहल फुल टूर 300। नहीं भैया, मैडम नहीं चाहिए। फोटो भी खिंचवा देंगे, ऐसे मजा नहीं आएगा मैडम। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। ओनली इन 300 रुपीज कंप्लीट व्यू ऑफ ताजमहल, फुल स्टोरी, अ होल नॉलेज अबाउट ताजमहल। देख महेश कैसे पटाने की कोशिश कर रहा है गोरों को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में। भैया याद है कल भी इसने आपका ग्राहक उड़ायो। तो मैं उड़ाता हूँ। नमस्ते hermosa pareja. I give you full story of Taj Mahal from Shah Jahan to Mumtaz and also shooting of Bollywood films. Only 300 rupees. तू हमेशा हमारा ग्राहक उड़ाता है, तो मिल बाहर आज, अभी देखता हूँ। हाँ हाँ देख लेंगे देख लेंगे। स्पेनिश आती है तुम्हें? बड़ा आया स्पेनिश बोलने वाला। Él es bueno, deberíamos contratarlo. Escucha señor, ella tiene razón. Do you know Spanish? A little, everything. Spanish, Italian, French, everything. I know. ये देखिए मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा, जिसकी खूबसूरती में हर कोई डूबा। यूं तो कहते हैं इसे प्यार की निशानी, लेकिन भर आएंगी आंखें जब आप सुनेंगी कहानी। आइए सुनाता हूं, आइए। टूट पड़ा शहंशाह पे किस्मत का कहर, पीना पड़ा प्रेमिका को खोने का जहर। रानी छोड़ चली खुदा के पार और राजा हफ्तों रहा उदार। न खाया एक दाना न पिया बूंद पानी, रटता रहा रानी रानी। तो रानी की एक बात उसे याद आई कि ख्वाबों का मकबरा और सुंदर सा बाग। अब हुक्म शहंशाह का कौन टालता, गुस्से में आता तो गर्दन उतारता। वाह 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 वाह। वास्तुकारों को यमुना का किनारा बहुत भाया, लेकिन सालों की मेहनत लाखों का खर्चा बताया। साल लग गए पूरे 22 और बहुतों ने की आजमाइश। और ख्वाबों का महल रानी का चांद सा चमक रहा था। हर शख्स हर बाशिंदा घुरता गुजर रहा था। और भरताव मूछों पे बादशाह ने आसमान को देखा और मुस्कुरा के पूछा, देख मेरी रानी, यह है प्यार की निशानी। कितने चाहिए मुझे? 1 5 चाहिए। 5 ले बिट्टू, मैं तो फिर से जीत गई। देखो ना, वो हर बार चीटिंग करके जीत जाती है। हाँ, और तू हर बार हारने के बाद यही बोलता है। कोई बात नहीं, अब हम साथ में मिलके बुआ को हराएंगे। ठीक है, आ जाओ फिर। चल बिट्टू, लगा गोटी। मैं देख कर आती हूँ। हाँ। चाय पियोगे? नहीं। क्या हुआ? कितना समझायो, कितना बोला, फर्क नहीं पड़ता इनको। आजकल कितनी मुश्किल से काम मिलता है। सोशल मीडिया ने ठप कर दिया हमारा धंधा। पर हुआ क्या? कितनी बड़ी पार्टी आई थी, टिप के 2000 रुपए दे रही थी ऊपर से, पर नहीं, ईमानदारी का चोला उतरता ही नहीं है इनका। अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। बाहर आवाज जा रही है। हम लोग कर लेंगे ना मैनेज। कैसे करेंगे मैनेज? 4 दिन में घर का किराया जाना है, बच्चों की फीस और लोन की EMI। कहां से लाएंगे पैसे? हाँ? हो जाएगा कुछ ना कुछ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा भूख लगी होगी ना, इसीलिए इतना गुस्सा कर रहे हो। मैं तुरंत खाना बना देती हूँ, पेट में खाना जाएगा ना, ठीक हो जाओगे।
पापा आप यहाँ? हाँ वो कल के लिए आई एम सॉरी ठीक है। पापा, सीधे लोगों को पीठ पीछे बेवकूफ कहते हैं। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मम्मी से ही कहती थी, आपके साथ बातों में जीत नहीं सकते। तुम और तुम्हारी मम्मी खाम खा बदनाम करते रहे। जा घर पे जाके आराम कर, कल सुबह नामांकन के लिए जाना है। सब रेडी है, प्रेस, ढोल। ढोल नहीं बस। अच्छा ठीक। क्या घर जल्दी आना। आता है ढोल बोल। बंद कर। ये सब मना किया था। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का नामांकन करने आए हैं, कोई छोटी बात है? एक बार बस गाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन जाइए, फिर देखिए क्या होता है। बस अरे टेंशन ना लो चाचा, आपको जिताने में कोई कसर ना छोड़ेंगे। अरे जीतेंगे तो उस्मान भाई ही जीतेंगे, उस्मान भाई ही जीतेंगे। ऐसी की तैसी तेरे उस्मान भाई। अरे नतीजों आने का फिर देखेंगे चेहरों कैसे होगा। पक्को काम ढोल बजा दो। हाँ बजाओ बजाओ। अरे बजा बजा, मौका देख रहा है। आजो भैया। ऐसे भी क्या नाराजगी है विष्णु जी, क्या आप सीधा खिलाफत पर उतर आए? खिलाफत कहाँ है उस्मान भाई, ये तो जरूरत की लड़ाई है। गाइड्स की हालत तो देखी है ना आपने, ना कोई जॉब है ना कोई सिक्योरिटी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट करोड़ों का खर्चा करके मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन गाइड्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं। नेता बन गए हो आप? ये भी आप ही की मेहरबानी है। पहले जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। पता है ना उस्मान भाई, 3 चीजें हमेशा बदलती है: जीवन की परिस्थिति, कैलेंडर की तिथि और राजनीति। जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। अक्सर लोग जिम्मेदारी उठाते उठाते दुनिया को ही अलविदा कह देते हैं। ये धमकी किसको दे रहे हैं आप? उस्मान भाई, अब धमकियों से काम नहीं चलेगा। आपके दिन लद गए। ऐसा है उस्मान भाई कि इनकी सेहत को छोड़ो, आप अपनी सेहत को पकड़ो। कहीं कुर्सी पे बैठे बैठे ना बवासीर ना हो जाए। अबे ढोल तो बजा। आ जाओ। बुआ का कंफर्मेशन आया? पापा 3,000 रुपए। 3,000 क्यों? वो क्या है कि कल से मेरी यूपीएससी की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है ना, तो उसी के लिए कुछ स्टडी मटेरियल परचेज करना है। ये ले, फिलहाल इतने हैं, बाकी ये कल दे दूंगा, ठीक है? ओके। ये ले। तू पढ़ती कम है, टेस्ट सीरीज ज्यादा देती है। चक्कर क्या है? अरे चक्कर क्या होगा, पढ़ाई नहीं करूं क्या? भैया आप खुद तो पढ़े नहीं, मुझे तो पढ़ने दो। लो, फट से जवान भी चलती है। 8 - 3 5 सही। भाभी हाँ, चटपटे दही बल्ले खाओगी? हाँ वो मेरे लाने की। ओके मेरे लिए गोलगप्पे। बिल्कुल। मेरे लिए पापड़ी चाट। तुम्हें कुछ चाहिए? फिर अब इसको हो गया ये। मुमताज की मृत्यु के 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को बुरहानपुर से आगरा लाया गया और मकबरा बनने से पहले यही गार्डन में दफना दिया गया। वेरी गुड विष्णु जी, आप जब भी कहानी सुनाते हैं इट जस्ट साउंड्स वेरी वेरी कैप्टिवेटिंग। अमीर कहते आइए इंटरव्यू लेने के लिए। हाँ। वन लास्ट क्वेश्चन विष्णु जी, ताजमहल की कंट्रोवर्सी के बारे में तो सभी को पता है। आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था? आई मीन सम हिस्टोरियंस क्लेम दैट इट वाज नॉट बिल्ट बाय शाहजहां। ये सब रूमर है, झूठ है ये। विष्णु जी, हाँ। जस्ट टेक अ लुक एट दिस फोटो। ये एक गाइड थे आगरा से, महेंद्र दास।
ये 1970 में अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट पीटर विलियम्स और वीएन वत्स को ताजमहल के नीचे के कमरों में लेकर गए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये सिर्फ एक हिंदू महल है। सीधे गिरीवान पे हाथ डाला चोरी ने। मैडम मैं एक सर्टिफाइड गाइड हूँ, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। विष्णु जी कट टेक 5। विष्णु जी प्लीज प्लीज, विष्णु जी प्लीज। ओके 2 मिनट आप मेरी बात सुनिए। विष्णु जी आप तो जानते ही हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज बीन मोल्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आई एम हियर टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री अबाउट द अनडिस्कवर्ड फैक्ट्स ऑफ द ताजमहल। और ये अनडिस्कवर्ड फैक्ट्स विष्णु जी मुझे सिर्फ आप ही दे सकते हैं, बिकॉज यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर, वन ऑफ द मोस्ट लर्नड गाइड्स ओवर हियर। प्लीज आई रियली नीड योर हेल्प। जिस सच्चाई की आप बात कर रही है ना, उसको ढूंढने की बहुत लोगों ने कोशिश की है, लेकिन नाकामी के अलावा कुछ नहीं मिला। और सच्चाई जानकर अब क्या करेगी? आप तो नाम और अवार्ड वगैरह के लिए फिल्म बना रही है, तो बनाइए ना। शाहजहां और मुमताज के प्यार पे और प्यार की निशानी पे नाम, अवार्ड, पैसा सब मिल जाएगा। विष्णु जी प्लीज। वाह, थैंक यू मैडम। मनोज, आओ भाई साहब, एक तो ले लो। मनोज थोड़ा और डाल लोगे इस बार विष्णु भैया के अलावा कोई ना जीतना चाहिए। भाई साहब जी आपको आखिरी पैक है, थोड़ा धीरे धीरे खींचियो, रंग आ रहा है। जे कभी सोचा है कि जे कहानी सुनाते सुनाते ये ताजमहल की हम बूढ़े हो गए, कल जे पता चले ये कहानी झूठी है, तो हम क्या अपने आप को माफ कर पाएंगे? कहा भैया फिर वही 2 बैग आपके भीतर गए। आप तो वो फ्रीडम फाइटर बाहर निकलने को बेताब है ना लोगों। और जा किस्से पे हम कितनी बार बात कर चुके हैं। और क्या ये भाई साहब गए ना, दिल से और दिमाग से निकलती नहीं है बात। और जो अफवाह हुई तो अफवाह सच भी हो सकती है, हाँ सच भी हो सकती है। अब तो टूरिस्ट भी पूछ रहे हैं ये कहानी क्या है, तो क्या बोल, झूठी बोलना, हम झूठ को ही प्रमोट कर रहे हैं। सिंबल ऑफ लव। वो लड़के ने मुझे सही सवाल पूछा था। भाई साहब जी अफवाह सच हुई तो आपके सवाल उठाने से कुछ बदलेगो। अब शांत रहो, सब देख रहे हैं। कोई ना, सब देख रहे हैं, ये हम ही अंधे जो देख नहीं सकते। देखो देखो, हैं? दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो और नीचे ढेर सारे कमरे हो और कमरे के दरवाजे नहीं, वहां पे दीवारें छुड़वा दी। कभी ऐसा नहीं होता कि इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए, और ये डीएनए कोई हवा नहीं है। एक बूंद निकाल के कैसा पूरा ब्लड रिपोर्ट देते, वैसे एक पत्थर निकाल के पता चल जाएगा कि इसकी पैदाइश कब की। तो कराओ ना भाई, ताज का कराओ, अपना कराओ, जिसका कराना डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट कराएंगे। का खिलौने भैया का चलते बैल की उंगली कर रहे हो यार, तुम चुपचाप हो यार। अरे काका, जब से वो लड़की ने काका को इंटरव्यू ले लियो, काका का दिमाग फिर गया। पकड़ यार। अरे काहे दारू का नशा खराब कर रहे हो यार काका। लोगों ने सच को बाहर लाने में जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन ये मदमस्त का नशा खराब नहीं होना चाहिए। अरे काका, काका हाथ जोड़ता हूँ, ये फ्री की दारू पिला के बेइज्जती मत करो। अरे बेवकूफ थे वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई बेवकूफ बोलने की उन लोगों को? अरे नहीं मानेगा। अरे बैठ जा तू, कुछ भी बोल रहा है। अरे अभी 5 साल पहले गाइड बनाया तू, 30 साल से झूठ देख रहा हूँ। इस पे क्या बरस रहा है? सबको तेरा इतिहास मालूम है। जैसा तेरा बाप था ना, वैसा ही तू है। बाप पे मत जाना, तेरे बाप जैसे लोगों ने उनका साथ दिया होता ना, तेरे बाप का साथ अगर हमारे पिताजी ने दिया होता ना, मेरे पिताजी का भी वही हाल होता जो तेरे बाप का हुआ है। चलाता इतिहास बदलने। इतिहास बदलने नहीं, ताजमहल की सच्चाई बाहर लाने चले गए। आपको सबको पता है सच्चाई क्या है। दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था? अरे काका बनाया था। तू ही तो बनना आर्किटेक्चर। आज तुम्हारे बाप के कांड के बाद भी एसोसिएशन ने तुम्हें ताजमहल के अंदर काम करने का मौका दिया है ना, उसका एहसान मानो, एहसान। और हम सब मिलके जो तुम्हें एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं,
और तुम ताजमहल के बारे में उलझन बक रहे हो। अरे जिस थाली में खाता है उसी में चेंज कर रहा है, शर्म नहीं आती? अरे बस कर खिलौनी यार। अरे क्या बस करो यार। अरे यार खिलौनी, भाई साहब कोई ताजमहल के खिलाफ थोड़े ही है, थोड़ी ज्यादा हो गई है, सुबह उठेंगे सब भूल जाएंगे। तो समझा लेना। चलो छोटे, हम सब के धंधे की ऐसी तैसी कर भैया भैया आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो हैं भैया? अरे छोड़ो ना, जान दो जाने ने, आप क्यों बीपी बढ़ा रहे हो अपना? भैया 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 अरे कुछ ना भैया, तुम उनकी बात का बुरा मान रहे हो भैया। इलेक्शन सर पे कहाँ है ओए? हैं? हटो यहाँ से। कहाँ चल रहा है? जाओ अपने घर। में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो और नीचे ढेर सारे कमरे हो और कमरे के दरवाजे नहीं, वहाँ पे दीवारें छुड़वा दी है? कभी ऐसा नहीं होता कि आपने तो सच में कांड कर दिया। डीएनए सुष्मिता, सुष्मिता, चाबी कहाँ है? क्या चाबी कहाँ है? अरे पर हुआ क्या? अरे क्या हुआ भैया, चिल्ला क्यों? चाबी कहाँ है? अरे स्कूटी पापा लेके गए, हुआ क्या? अरे लेकिन हो गया। अरे तेरा भैया भाभी को वीडियो दिखाओ एक बार। कौन सा वीडियो? जल्दी दिखा। ऐसा नहीं होता कि इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए और ये डीएनए कोई हवा नहीं। क्या कर दिया पापा ने? एक बूंद निकाल के कैसा पूरा ब्लड रिपोर्ट दे दे, वैसे पत्थर निकाल के पता चल जाएगा कि इसकी पैदाइश कब की। बहुत बढ़िया है, इसने तो हमारा काम कर दिया है। दिला दो। देखा मनोज भैया, मैं पहले ही कह रहा हूँ, सब मिल जाएंगे यहाँ इस टाइम पे। कि वोट लेने के लिए इतने सारे लोगों से मिलना पड़ेगा? ये सब तो करना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट को इलेक्शन है। जाके बिना ना चलेगा तू। भैया जरा सुनो, इधर ध्यान दो। विरोधियों के खुल गए तार, अब की बार विष्णुदास। विरोधियों के खुल गए तार, अब की बार विष्णुदास। अरे भाई, जे तो ताजमहल पे भी विश्वास न करते तो प्रेसिडेंट किसके बनेंगे? सही कह रहे हैं। पहले तो ये खुफिया एजेंट बने फिर रहे थे, शाहजहां की याद में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन इनके भीतर इतनी नफरत भरी हुई थी किसी को मालूम ही नहीं था। ये लगता है खिलौने खेल गए हो। ये खिलौने नहीं बताएगा? अभी तक न उतरी इनकी खिलौने, क्या बताएगा? देख लो, अब तो पूरे आगरा शहर को ही मालूम है। ढेर सारे कमरे हो, कमरे के दरवाजे नहीं, वहाँ पे दीवारें छुड़वा दी है। ऐसा नहीं होता कि इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए और ये डीएनए कोई हवा नहीं। एक भैया कहो ने कसूर भी कर रहा पर बवाल है भाई। जो तो अरे स्टार बन गए आगरा के आप तो।